हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। आई होप साथियों आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है और 28 से फॉर्म भी भराना शुरू हो जाएगा और 18 अक्टूबर तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रश्न पत्र में बदलाव को लेकर के बड़ा अपडेट है और क्या टफनेस लेवल को किस लेवल तक इंक्रीज किया जाएगा और सारी अपडेट यहाँ पे अभी अभी न्यूज़ में आई है। और जो भी बदलाव हैं उसके अनुसार थोड़े से चेंजेस करके अपने स्ट्रेटजी में बदलाव करके आप इस कंपटीशन को बीट कर सकते हैं और अपना एक सीट कंफर्म कर सकते हैं मेंस में अपियर होने के लिए। तो क्या कुछ बदलाव हो रहा है, सारे अपडेट को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि देखिए किसी भी एग्ज़ाम के पैटर्न को जब तक आप नहीं समझेंगे, उसके डेप्थ लेवल को नहीं समझेंगे कि क्वेश्चन का लेवल किस आधार पे होगा और पहले से उस आधार पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आखिर कैसे आप अन्य अभ्यर्थियों को बीट कर पाएंगे जो कि लगातार मेहनत कर रहे हैं और एक ही उनका डेडिकेशन है कि हर हाल में बीपीएससी को क्लियर करना है। तो आइए सारे अपडेट को हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। अब देखिए जो कुछ भी बदलाव किया जा रहा है वो आयोग का सीधा कहना है कि हम पेपर को बिल्कुल फेयर तरीके से कराना चाहते हैं और इस फेयर तरीके से कराने के लिए जो भी आवश्यक बदलाव है हम कर रहे हैं। तो कुछ छात्र इसमें ये भी सवाल कर रहे हैं कि जैसे कि परसेंटाइल जो इसमें नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम लागू करने जा रहा है आयोग, उसको लेकर के बहुत सारे छात्र खफा हैं और उनका साफ कहना है कि परसेंटाइल जो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन विधि उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और सिर्फ एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना चाहिए। तो जो कुछ भी बदलाव यहाँ पे है, सारे बदलाव को आपको समझना होगा और उसके अनुसार खुद को ढालना होगा ताकि आप यहाँ पे कंपटीशन में फ़ाइट कर सके और सिलेक्शन ले सके। अब यहाँ पे देखिएगा तो देखिए भास्कर के न्यूज़ ब्रेकिंग 17वीं बीपीएससी परीक्षा में नकल लिख पर नकेल, जिले के सेंटरों पर अलग अलग सेट के पेपर, हर सेट में सवाल भी अलग। और देखिएगा यहाँ पे तो इसके साथ ही पेपर के हर सेट 8 रंगों के होंगे। अब यानी यहाँ पे जो पहले 4 रंगों का बताया जा रहा था, अब उसको बढ़ा करके 8 रंगों का पेपर कर दिया गया है। और देखिएगा तो जानिए परीक्षा की पवित्रता के लिए कैसे कैसे इंतजाम, यानी कि परीक्षा में नकल ना हो। चूँकि आप देखेंगे कि 67वीं में कैसे पेपर लीक हुआ और देखिए समस्याएं एक नहीं होती है, पेपर लीक होने के बाद कई ऐसी समस्याएं आती है। जो मेधावी छात्र हैं उनका सपना चकनाचूर हो जाता है, फिर कोर्ट का चक्कर लगता है और इसमें भर्तियां क्या होती है कि लटक जाती हैं। और आयोग यही चीज़ों को निष्क्रिय करने के लिए, यानी कि जो यहाँ पे पेपर लीक की समस्या होती है, चीटिंग की समस्या होती है, उस पर नकेल कसने के लिए सारे एग्ज़ाम कर रहे हैं। और इस बदलाव के साथ आपको खुद को बदलना होगा। देखिए A to Z सेट्स तक होगा पेपर का सेट, 4 की जगह 8 रंगों का होगा प्रश्न पत्र। पहले पेपर 4 सेट में होता था और 4 रंगों में ही छपता था, यानी कि टीआई में पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ था ये। और अलग अलग राज्य के प्रिंटिंग प्रेस में पेपर की छपाई होगी। अब देखिए ऐसा नहीं है कि केवल एक राज्य में पेपर का प्रिंटिंग हो जाएगा। कुछ सेट हो सकता है कि किसी राज्य में जैसे पश्चिम बंगाल में छप जाए, तो कुछ सेट हो सकता है कि उसको मध्य प्रदेश से छपवाया जाए। ऐसे मतलब कि अलग अलग, किसी को दिल्ली से छपवाया जाए तो अलग अलग सेट अलग अलग राज्यों में छपवाए जाएंगे। अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस को भी जिम्मा दिया जाएगा छापने के लिए और अलग अलग जगहों से एक ज़िले की ट्रेजरी में पेपर पहुंचेगा, यानी कि जिस ज़िले में सेंटर बनाया जाएगा वहां पहुंचेगा। अब देखिए पेपर की जो टफनेस लेवल बनाया जा रहा है, निर्धारित सेंटर की परीक्षा से कई हफ्ते पहले ही अलर्ट जोन में रखा जाएगा। सेंटर की लगातार निगरानी की जाएगी, यानी कि जिस भी सेंटर का निर्धारण किया जाएगा कि यहाँ पे एग्ज़ाम होना है, सपोज कीजिए कि जैसे सिवान डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी सेंटर पे एग्ज़ाम लेना है तो वो क्लियर हो जाएगा कि सेंटर पे एग्ज़ाम होगा, तो उस सेंटर को निगरानी में रखा जाएगा। उसकी कार्यविधि को, प्रणाली को देखा जाएगा कि अभी वर्तमान में उसमें क्या प्रक्रिया चल रही है, उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है सेंटर में। तो ये तमाम चीज़ों पर निगरानी रखी जाएगी। और देखिए यहाँ पे एक और बदलाव है, चूँकि पहले क्या बदलाव किया गया था कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट में अलग लेवल के क्वेश्चन होंगे, लेकिन अब तो यहाँ पे हर सेंटर का लेवल अलग बताया जा रहा है। हर सेंटर के पेपर में प्रश्न 100% अलग होंगे और एक सेट के प्रश्नों के क्रम में 96% बदले होंगे। अब देखिए इसको इस तरीके से हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए जैसे कि सिवान डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसमें 20 सेंटर बनाए गए हैं। तो 20 के 20 जो सेंटर होंगे, तो पहले क्या प्रावधान था कि 20 सेंटर का प्रश्न पत्र एक ही होगा, लेकिन अब जो बदलाव किए जा रहे हैं ये 20 सेंटर के प्रश्न पत्र अलग अलग रहेंगे, यानी कि सेम यहाँ पे पेपर नहीं होगा हर सेंटर में। दूसरी चीज़ कि आप मान के चलिए कि किसी एक सेंटर पे एग्ज़ाम पड़ा है, आपके आगे किसी और को पड़ा है,
तो आपके प्रश्न पत्र का और आपके अगले स्टूडेंट के प्रश्न पत्र का क्रम, यानी कि पेपर तो सेम होगा आपका, लेकिन क्रम बिल्कुल 96% क्वेश्चन का नंबरिंग इधर उधर होगा, यानी कि कोई चाह कर भी उसमें से चीटिंग नहीं कर सकता है। और उसके कलर भी यहाँ पे अलग अलग होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिएगा, तो दिया गया है कि प्रश्न 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से थोड़ी कठिन होंगे। 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्नों का स्तर अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग से आसान था, लेकिन 70वीं के प्रश्न झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली सहित कई राज्यों की अपेक्षा कठिन होगी। तो क्या इससे आपको डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, पेपर लेवल ईजी होगा तो सभी स्टूडेंट के लिए होगा, टफ होगा तो सभी के लिए होगा। आप देखिएगा तो 68वीं और 69वीं के पहले जो कट ऑफ 100 के पार जाता था, तो 69 में अपने क्या देखा, कट ऑफ नीचे आ गया। यानी कि जो पेपर का लेवल इंक्रीज होगा तो सभी के लिए होगा और उसी के अनुसार स्कोर भी बनेंगे। तो टफनेस को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, अगर आप किसी को बीट करना चाहते हैं, अन्य अभ्यर्थी से आप आगे जाना चाहते हैं, तो जो बदलाव है उसके साथ थोड़ा सा आपको अपने बदलाव में भी जो टाइम टेबल है, टाइम मैनेजमेंट है, उसमें बदलाव करना होगा और जो पेपर के लेवल है उसको समझना होगा। देखिए, टफ करने का लेवल का मतलब ये होगा कि आपने देखा होगा कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं, तो जैसे कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया, तो प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पे 3 से 4 स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे और उसके बाद पूछा जाएगा जैसे कि ऑप्शन ए और बी सही है, ऑप्शन बी केवल सही है, ऑप्शन बी, सी और डी सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। अब उसमें से आपको मल्टीपल जो स्टेटमेंट्स है, तो पहले क्या होता था कि अगर सिंगल क्वेश्चन आ रहा है तो आप बिल्कुल याद है क्वेश्चन तो एग्जैक्ट उसको कर पाते थे। लेकिन अब क्या होगा कि आप चूँकि 69 में भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप सोचेंगे कि इसमें नई क्या है। तो नई ये है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जा सकती है। उसमें क्या होगा कि आपको अब अपने स्ट्रेटजी में बदलाव करना होगा और जहाँ पे आप मान चलिए कि प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते थे, तो आपको उसमें थोड़ा सा और डीपली जाना होगा। यानी कि जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो किसी एक स्टेटमेंट के जान जाने से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बल्कि उसका डीप नॉलेज होना चाहिए, सारे स्टेटमेंट के बारे में आप जानेंगे तभी उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अब क्या 150 में 150 स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे? तो बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी, खुद यूपीएससी में भी मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहाँ भी पूरे के पूरे प्रश्न मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड नहीं होते हैं। तो फिर कैसे आप सोच सकते हैं कि बीपीएससी में आपके 150 के 150 मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन होंगे? क्योंकि आयोग को ये भी तो देखना है कि टाइम मैनेजमेंट कम है, यानी कि 2 घंटे में आपको पेपर करना है, उसमें गोला भी रंगना है, बीच बीच में बायोमेट्रिक की प्रक्रिया भी होती है। तो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए, 150 में भी पॉसिबल है कि 50 से 55, 60 तक भी हो सकता है कि आपका मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन रखा जाए। ये भी हो सकता है कि इससे कम रहे, 30 से 40 रखा जाए। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो लगभग 100 प्लस रहेंगे ही। तो यहाँ पे सबके लिए लेवल बढ़ेगा, सबके लिए लेवल कम होगा। प्रश्न पत्रों की जो छपाई की बात की जा रही है, तो इसमें बदलाव किया जा रहा है कि अलग अलग राज्य में छपवाया जाएगा। ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और देखिए, 2 दिन की जो परीक्षा होगी और यहीं पे आपका 8 से 10 लाख जो परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं, तो इसी की वजह से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की बात कही जा रही है। तो इसको लेकर के विरोध भी है, हालांकि देखना होगा कि ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो पाती है कि नहीं हो पाती है, और एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है या आगे होता है, तो फिर आगे एग्ज़ाम आपका शिफ्ट भी हो सकता है। देखिए, 17वीं बीपीएससी में कदाचार रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम होंगे, पेपर सेट की संख्या अधिक होगी, प्रश्नों की क्वालिटी भी बेहतर होगी ताकि अच्छे अभ्यर्थियों का चयन हो सके। तो क्वालिटी का मतलब यही है कि आपको डीप नॉलेज करना है, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको डिटेल्स में पढ़िए। और देखिए, आप किसी भी सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब टफनेस लेवल बढ़ाया जाएगा तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि कुछ सेक्शन को कंप्लीट कर लिए, कुछ को बिना देखे ही चले गए। सारे के सारे सेक्शन को देखना होगा आपको, चाहे वो साइंस टेक हो, जनरल साइंस हो, पॉलिटी का सेक्शन हो, जियोग्राफी का सेक्शन हो, करंट अफेयर्स का सेक्शन हो। तो सभी सेक्शन को आपको अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सबको वेटेज देना होगा और सबको पढ़ करके अच्छे से जाना होगा, क्योंकि ये देख रहे हैं डे टू डे इसका लेवल इंक्रीज़ किया जा रहा है। और अच्छी बात है, जब इम्प्रूवमेंट होगा तो छात्र भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। और ज़्यादा इससे आपको परेशान नहीं होना है, खुद में बदलाव लाना है, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को आपको देखना है। बाकी इस पे आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। शुभकामनाएं हैं, आप 17वीं बीपीएससी में सेलेक्ट हों और समाज में अपना योगदान दें। धन्यवाद।